डिमांड पे आज मैं लेके आई हूँ गॉस लॉ के डिफरेंट डिफरेंट केसेस जिसमें क्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चार्ज रखा होगा और हमको बताना होगा ईच क्यूब पर कितना फ्लक्स जाएगा और क्यूब क्यूब की ईच फेसेस पे कितना फ्लक्स जाएगा। तो देखिए गॉस लॉ लगाने के लिए हमको सबसे पहले सिमेट्री सरफेस बनानी होती है। सिमेट्री सरफेस मतलब चार्ज जो है उसके लेफ्ट साइड राइट साइड डिस्टेंस सेम हो और अप साइड और डाउन साइड जो है डिस्टेंस सेम हो। सिमेट्री सरफेस बनाने के बाद हम गॉस लॉ लगाते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमेट्री सरफेस ही बनाई जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है कि क्या गॉस लॉ लगाने के लिए हमको हमेशा सिमेट्री सरफेस की जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। सिमेट्री सरफेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। गॉस लॉ लगाने के लिए कोई भी क्लोज सरफेस की जरूरत होती है, तो अगर क्लोज सरफेस है तो गॉस लॉ वैलिड है। सिमेट्री सरफेस हम अपनी ईज के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें चार्ज जो है वो क्यूब के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक जो चार्ज है वो क्यूब के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। अब हमको बताना है कि इस क्यूब पे कितना फ्लक्स जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो सबसे पहले हम सिमेट्री सरफेस बनाएंगे। तो सिमेट्री सरफेस बनाने के लिए हमको ऐसे 8 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण ये जो चार्ज है सेंटर पे आ जाएगा। तो देखिए 8 क्यूब हमने लगाए हैं और 8 क्यूब लगाने के बाद चार्ज सेंटर पे आ गया है। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस लॉ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईच क्यूब पे कितना जाएगा, तो क्योंकि 8 हमारे क्यूब है तो इसलिए ईच क्यूब पे जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि ईच फेस पे क्यूब की ईच फेस पे कितना फ्लक्स होगा। तो उसके लिए देखिए ये हमारा क्यूब है जो वर्टेक्स पे रखा हुआ है और 3 फेस, ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस और ये थर्ड फेस, ये तीनों फेस क्यूब को टच कर रही है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी चार्ज से वो इनके पैरेलल जाएंगी और फ्लक्स तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करते हुए जाए। तो 3 फेस जो चार्ज को टच कर रही है उन पे फ्लक्स 0 होगा और बची वाली 3 फेस पे ही फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स ऑन 3 फेस, बची वाली ईच फेस आप बोल सकते हैं, लेकिन ईच फेस पे 3 फेस पे 0 है और बची वाली 3 पे कितना होगा, तो हमारे को पता है कि टोटल फ्लक्स ईच क्यूब पे आ रहा है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट और 3 फेस का और हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में हमने चार्ज को जो है वो एज के सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये हमारा क्यूब है, इसकी ये 1 एज है, इस पे हमने चार्ज क्यू को रखा हुआ है। अब हमको बताना है कि इस क्यूब पे और इसकी ईच फेस पे कितना फ्लक्स आएगा। तो देखिए इसको सिमेट्री बनाने के लिए हमको बस 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण ये चार्ज जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो हमको पता है कि टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ईच जो क्यूब होगा उस पे आ जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे ईच फेस का अगर पूछ लें तो देखिए यहाँ पर हमको पता है कितनी फेस जो है टच कर रही है, तो ओनली 2 फेस जो है वो चार्ज को टच कर रही है। तो 2 फेस को छोड़ के बची वाली कितनी हुई, 4 फेस, बची 4 फेस पे फ्लक्स जाएगा। तो देखिए फ्लक्स ईच क्यूब पे कितना आया था, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और ईच फेस पे जाएगा, ईच फेस पे जाएगा 2 को छोड़ के, इन 2 पे 0 होगा और ईच फेस को जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 मतलब Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। थर्ड केस हमारा ये है कि हमारा जो चार्ज है वो फेस सेंटर पे रखा हुआ है, फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चार्ज जो है फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। अब हमको यहाँ पर सिमेट्री बनाने के लिए केवल एक और क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्यूब कैसे लगता है, बस ये एक क्यूब और लगा और हमारा सिमेट्रिक सरफेस बन गया। तो ईच क्यूब पे जो फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे यहाँ पर भी ईच फेस पे पूछ लिया जाए तो देखिए केवल एक फेस जो है वो टच कर रही है चार्ज को, तो टोटल फ्लक्स जो था वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। एक फेस को छोड़ के बची वाली पांचों फेस पे फ्लक्स जाएगा, तो बची वाली पांचों फेस पे जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन 5 into 2 एप्सिलॉन नॉट मींस Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू विल गेट दिस आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग।